दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करूंगा, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। यानी कि जो आपकी अर्थ है उसके ऊपर सबसे आपकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो कैसे हमारी लाइफ यहाँ पे सस्टेन कर पाती है और रह पाती है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को। यहाँ पे सबसे पहले बोलता है, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। आपने सबसे पहले चैप्टर के अंदर अपने स्टडी किया था कि जो आपका अर्थ है ना, ये अकेला ऐसा प्लैनेट पे है जहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। Human beings can live here because the life sustain elements of land, water and air are present on the earth। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपकी ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि हम लोग हैं वो यहाँ पे इसलिए ज़िंदा रह पाते हैं क्योंकि जो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी लैंड हो गई यानी कि आपकी भूमि, साथ में आपका पानी, हवा, ये सभी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं और इनकी हेल्प से ही हम लोग यहाँ पे ज़िंदा रह पाते हैं। जबकि अगर हम आपसे दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब आगे बोलते हैं वर्ड ओरिजिन। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स बताएगा और आपको उनका पता लगाना है कि जो आपके वर्ड्स है इनका ओरिजिन क्या है और इनसे आपका क्या वर्ड बेसिकली यहाँ पे बनेगा। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन स्टोन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर आपके लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। तो ये चीज़ आपकी अर्थ के ऊपर क्या होती है, लिथोस्फीयर। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद बोलता है एटमॉस मीन्स वेपर। अब एटमॉस का मीनिंग क्या होता है आपकी ग्रीक के अंदर, वेपर। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है, हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वातावरण। अब आगे है आपका हुडोर, इसका मीनिंग है वाटर। अब इससे हमारा क्या वर्ड बन सकता है यहाँ पे, हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे हमारा पानी कुछ सब कुछ इंक्लूड होगा, पानी से रिलेटेड। उसके बाद है बायोस, इसका मतलब क्या है, हमारा लाइफ यानी कि जिंदगी। तो ये चीज़ बनाएगी हमारा बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या चीज़ होती है, जहाँ पे हमारे सभी के सभी लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे कि आपके जानवर हो गए, मतलब कि जिन जो के अंदर आपकी लाइफ है तो वो सभी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, आपकी बायोस्फीयर के अंदर। इसके अंदर आपके प्लांट्स भी इंक्लूड होती हैं। अब आगे बोलता है, कैन यू मेक वर्ड यूजिंग दी अबोव। क्या आप इन ऊपर वाले वर्ड्स को जो आपको मैंने बताए थे उनको पढ़ के कुछ वर्ड्स बना सकते हैं? तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते तो आपको उन वर्ड्स को मैं यहाँ पे बता भी दूंगा, और वैसे भी मैंने आपको पीछे बता दिया था, आपका हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका लिथोस्फीयर। The surface of the earth is a complex zone in which three main compounds of the environment meet। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी अर्थ है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है क्योंकि इसके अंदर आपके तीन कंपोनेंट मिलते हैं। वो तीन कंपोनेंट आपके कौन से हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं, आप सभी को पता है, आपका पानी, आपकी लैंड, साथ में आपकी हवा। ओवरलैप एंड इंटरेक्ट द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो सॉलिड पोर्शन है ना, जिसके ऊपर हम सभी लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर मैंने आपको पीछे बताया था अभी अभी किससे रिलेट करता है, हमारे स्टोन से, हमारे पत्थर से। दी गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज़ द एटमोसफियर। और जो आपकी गैस की लेयर है आपके अर्थ के आसपास, मतलब कि पूरी अर्थ को कवर करके इसने रखा है, आपकी हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी की सारी एयर जिसके अंदर रहती हैं, वो आपकी क्या बनाती है, वो बनाती है आपकी एटमोसफियर। उसके साथ बोलता है वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। इसके अंदर हमें अपनी सभी गैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। अब कहते हैं कि जो आपका वाटर है ना, वो भी आपका अर्थ का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और इस सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड द वाटर वेपर। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो आपका हाइड्रोस्फीयर है ना, इसके अंदर आपके वाटर की सारी फॉर्म्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपकी बर्फ़ भी हो गई, साथ में पानी हो गया और साथ में आपका भाप वाला पानी हो गया, वो भी इंक्लूड होता है। अब आपका फोर्थ कंपोनेंट क्या बचा, वो है आपका बायोस्फीयर, जो कि मैंने आपको पीछे अभी अभी बताया भी था। इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कहते हैं कि जो आपका बायोस्फीयर होता है ना, वो अकेला आपका ऐसा जोन होता है जहाँ पे आपके एयर, वाटर और लैंड तीनों के तीनों मिलते हैं और वहाँ पे आपके क्या होते हैं, आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं सर्वाइव कर पाते हैं। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी से स्टडी करेंगे डीप के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लिथोस्फीयर से और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या बात यहाँ पे बुक समझाना चाहती है। सो अब बोलता है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो जो हमारी अर्थ के ऊपर जो हमारा सॉलिड पोर्शन रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके,
तो अब आगे बोलता है इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स सच सब्सटेंस ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इसके अंदर आपके सभी रॉक्स यानी कि पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह, जो भी आपकी अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है और पूरी अर्थ क्रस्ट आपकी इंक्लूड होती है, और जो भी आपकी मिट्टी की लेयर होती हैं वो भी सब आपकी इसी के अंदर रहती हैं, जिनके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स के एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। There are two main divisions of the Earth's surface. The large landmass are known as the continent and the huge water body are called the ocean basin. अब कहते हैं कि जो आपका लिथोस्फीयर है बेसिकली इसके दो टाइप के यहाँ पे आपके डिवीज़न होते हैं जो इसका लैंड मास होता है उसकी। एक तो होता है आपका कॉन्टिनेंट यानी कि जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, दूसरा होता है आपका ओशियन बेसिन। अब ओशियन बेसिन यानी कि आपका जो समुंदर है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट आपका यहाँ पे आता है। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे आपके वाटर बेसिन होते हैं यानी कि आपके हर एक ओशन, हर एक समुंदर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं अपने किसी रिवर के जरिए या फिर ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्या आप एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे सकते हैं कि जो आपकी कॉन्टिनेंट्स होती हैं यानी कि जैसे हमारी कॉन्टिनेंट एशिया है तो क्या वो भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती हैं सारी की सारी या नहीं होती हैं? तो अच्छी बात यहाँ पे ये है कि वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं आती हैं, जिसको हम अपने वर्ल्ड मैप के अंदर आपको आगे जाके दिखाने वाले हैं। The level of the sea water remain the same everywhere. Elevation of the land is measured from the level of the sea. अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता है और बोलता है कि जो आपके समुद्र का लेवल है पानी का, अब मानो वो यहाँ तक आपके पानी का लेवल है तो वो हर जगह आपको इतना ही देखने को मिलेगा। इसलिए हमें अगर कोई भी ऊंचाई मापनी है तो हम अपने समुद्र के डिस्टेंस से यहाँ पे क्या करते हैं, मापते हैं। अब आगे बोलता है विच इज़ टेकन एज जीरो, जिसको हम क्या लेते हैं, हमारे समुद्र के लेवल को क्या लेते हैं हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेते हैं, और इससे ऊपर जो भी बढ़ेगा उसको हम अपना गिनते जाते हैं, जैसे हमारा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी हमारे निकल के आती है। तो अब एक काम करते हैं, इस वर्ल्ड मैप को जूम करते हैं और आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्टिनेंट्स बताते हैं, आपको ओशियन बताते हैं, उनके दूसरे साथ में आपको इंटरलिंकिंग दिखाते हैं और देखते हैं कौन सी कॉन्टिनेंट हमारी सबसे बड़ी है फिर छोटी कौन सी है। ओके, तो फटाफट से एक बार इसको जूम करते हैं फिर आगे समझेंगे। तो ये लो माय फ्रेंड्स, हमने इसको थोड़ा सा जूम किया यहाँ से। अब देखो आप जो आपका यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है ये आपका अटलांटिक ओशन के साथ में कनेक्टेड है। एक तो यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ से कनेक्टेड है, और एक थोड़ा सा अगर ऊपर से भी आप घूम के जाएंगे तो आपको कनेक्शन का देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यार ऐसे जो भी आपके ओशियन दिखेंगे आपके एक दूसरे के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है, आप कहीं से भी देख सकते हो। जैसे कि जो आपका ये वाला यहाँ पे अगर आप ओशियन देखोगे तो ये भी यहाँ पे कनेक्ट है आपके यहाँ से इसके साथ में, आपका इंडियन ओशन और यहाँ से भी कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे आपके जो ओशन होते हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। जो आपका आर्टिक ओशन है वो कनेक्टेड है आपके अटलांटिक ओशन से, और अटलांटिक आपका इंडियन से, और फिर बाद में आपके पैसिफिक ओशन से। जबकि जो आपकी कॉन्टिनेंट है आप उनको देख सकते हैं, जैसे कि आपके 3 कॉन्टिनेंट तो मान लो यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, बट जो आपकी ये वाली है उसके साथ में आप थोड़ा इस साइड जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये वाली है, ये एक दूसरे से बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग हैं, और ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है ये भी आपकी थोड़ी अलग जाके है इनसे। तो आपको ये डाउट तो आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब आप यहाँ पे देखिए एशिया को, ये तो है आपकी एशिया कॉन्टिनेंट। अब इसके साथ में लगती है आपकी यूरोप, अब नीचे आती है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अब यहाँ पे है आपकी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो कि आपकी बिल्कुल साउथ के अंदर जाती है। और आप एक बार इस वाली कॉन्टिनेंट की आपको कुछ खास बात दिखाते हैं। अब जो आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ से आप देखिए सेंटर से आपका इक्वेटर जाता है, साथ में नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन पास होती है और ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। यानी कि जो आपके तीनों के तीनों वो मेन जोन्स हैं वो इसके अंदर आपके इजीली यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर स्टडी किए थे। और यहाँ पे देखिए ये है आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ से ये आपका इसके साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अब ठीक है, आपको इस पूरे मैप को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। सारे ओशंस आपने यहाँ पे देख लिए, सारी की सारी आपने कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे देख लिए। बाकी एक बार आपको और बता दूँ तो ये आपकी साउथ अमेरिका है, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका है। ओके, तो चलो अब अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और बातों को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब आगे बोलता है दी हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज द 8848 मीटर अबोव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। अब बच्चों यहाँ पे आपको बताते हैं कि मानो ये हो गया आपका सी लेवल, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपके समुद्र का पानी है। अब कहते हैं कि आपका जो पहाड़ है ना माउंट एवरेस्ट, उसके सबसे जो ऊंचे वाली चोटी ये आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और इसकी आपकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर।
और जो आपके सबसे अगर गहरे पॉइंट की आपके अर्थ के ऊपर बात करें तो वो है आपकी यहाँ पे मरीना ट्रेंच। कौन सी है? मरीना ट्रेंच। और उसकी आपको यहाँ पे जो आपकी बता रखी है वो कितनी आपकी गहरी है, वो है आपकी 11,022 मीटर। और आपकी ये कौन से समुद्र के अंदर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी पैसिफिक ओशियन के अंदर। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। और आपको यहाँ पे बोलता है कि आप इस बात को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपके माउंटेन की ऊंचाई है और आपके जो यहाँ पे गहराई हमने बताई है सबसे ज़्यादा आपको, वो आपकी ज़्यादा है आपके माउंटेन की ऊंचाई के कंपैरेटिव में। ठीक है, आपको ये बात तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अब आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट बताता है डू यू नो के अंदर, और बोलता है एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड एंड द तेंजिंग नोर्गे शरीफा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। अब यहाँ पे आपको इन दोनों आदमियों के नाम बताता है और बताता है कि इन्होंने सबसे पहले आपके माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे क्लाइम किया था, और एक तो न्यूजीलैंड से था और एक इंडिया के अंदर था। इनने सबसे पहले आपके अर्थ को यहाँ पे क्लाइम किया था, आपके माउंट एवरेस्ट को, आपकी प्लैनेट अर्थ के ऊपर सबसे पहले। ओके, तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब इसी के साथ आपको आगे बोलता है जुंको तेबी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984। कहते हैं कि जो आपकी ये जापान से थी ना, इस वाली लेडीज़ का जिसका यहाँ पे आपको नाम दे रखा है, वो आपके यहाँ पे फर्स्ट वुमेन थी जो कि यहाँ पे समिट के ऊपर आपके यहाँ पे गई थी 16 मई 1975 को। उसी के साथ आपको बताते हैं कि जो आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी ना जिसका नाम वो इसकी हाईएस्ट पीक के ऊपर चढ़ी थी, वो कौन थी आपकी? वो थी आपकी यहाँ पे बचेंद्री पाल। ओके, अब यहाँ पे दोनों बातें आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ फैक्ट बता रहा है कि भाई इन लोगों ने आपका सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और ऐसे ऐसे की थी। ठीक है, आपको उनके कंट्रीज़ के नाम बता रहा है और इंसानों के नाम बता रहे हैं। तो चलो अब बात आती है हमारी कॉन्टिनेंट्स को लेके। हम जानते हैं कि हमारी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की क्या खास बात है और क्या उनके बारे में हमें कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिल सकता है। There are several major continents. These are separated by a large water body. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो आपकी 7 सबसे मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर आपकी रहती हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। Look at the map of the world and notice the greater part of the land mass lie in the northern hemisphere. अब यहाँ पे आप सभी को कहता है आप वर्ल्ड मैप के अंदर अगेन से जाओ और देखो कि आपकी जो सबसे ज़्यादा पार्ट है कॉन्टिनेंट का कौन से पार्ट के अंदर लाई करता है, तो वो लाई करता है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर। ये हमने अभी भी पीछे मैप के अंदर देखा था। अब आगे बोलता है एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और जो आपकी एशिया है वो सबसे बड़ी क्या है आपकी कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और कहते हैं कि ये आपका 1/3 एरिया कवर करती है आपकी पूरी की पूरी लैंड का। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और कहता है कि आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर रहती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। अब यहाँ पे कहता है कि ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो इसके अंदर से पास होता है, और साथ में जो आपका यूरोप है और ये एशिया है, यहाँ पे आपका इंडिया रहता है, ये कैसे सेपरेट है? यहाँ पे क्या है आपका यूरल माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? यूरल माउंटेन। अब आपको आगे बोलता है द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। यूरोप प्लस में एशिया। कहता है अगर आपको यूरोप और एशिया को एक साथ में कंसीडर करना है तो आप बोलोगे यूरेशिया, जिसका मतलब क्या है यूरोप प्लस में एशिया। अब आगे आपकी कॉन्टिनेंट निकल कर आती है हमारे सामने यूरोप। इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। अब यहाँ पे कहता है कि ये आपकी वेस्ट में रहती है आपकी एशिया के, और जो आपका आर्टिक सर्कल है वो इसके अंदर से पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। अब कहता है कि इसके 3 साइड में क्या है आपकी वाटर बॉडीज रहती हैं, आप उसको मैप के अंदर इजली लोकेट कर सकते हैं। अब कहता है अब हमारी कॉन्टिनेंट आती है यहाँ पे अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, और कहता है आपके सेकंड नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आती है एशिया के बाद में। द इक्वेटर और 0 degree latitude runs along through the middle of the continent. A large part of Africa lie in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it's the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and the Tropic of Capricorn passes.
अब कहते हैं कि आप वर्ल्ड मैप के अंदर जाके अगेन से देखो, आपको ऐसा पता चलेगा कि ये आपकी अकेली ऐसी कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से आपकी तीनों चीज़ें पास होती हैं, आपका इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और जिसका ज़्यादातर पार्ट है वो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर रहता है, बाकी पार्ट का साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी रहता है। चलो अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। दी सहारा डेजर्ट, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अब कहता है जो आपका सहारा डेजर्ट है ना, आपका सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, वो भी आपका इसी कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल द साइड बाय द ओशियन सीज। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोइंग थ्रू अफ्रीका। अब कहता है अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो आपको इस बात का भी पता चल जाएगा कि जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो भी आपकी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर से जाती है। नोटिस वेदर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस इन द मैप ऑफ द अफ्रीका। अब कहते हैं कि आप मैप के अंदर इस चीज़ को जाके भी देखो कि जो आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आपका कैंसर है, वो कैसे इसके अंदर से यहाँ पे पास होता है। अब आगे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। It is linked to the South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of the Panama। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो आपकी नॉर्थ अमेरिका है ना, वो आपकी थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपके वर्ल्ड के अंदर, और ये आपकी जो है ना वो आपके साउथ अमेरिका से लिंक है एक यहाँ पे इथमस के जरिए, जो है हमारा इथमस ऑफ पनामा। ओके, आपको मैं इसको आगे चल के फिगर के अंदर भी दिखाने वाला हूँ, अभी के लिए आप इसको इतना समझिए। अब आगे बोलते हैं द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थन एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 3 ओशियंस राउंड दिस कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपकी कॉन्टिनेंट है ना, ये आपकी वेस्टर्न और आपकी नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर लाई करती है, और साथ में ये आपके 3 ओशियन से कवर की गई है। कैन यू नेम दीज ओशियंस, क्या आप उन ओशियंस के नेम इनको यहाँ पे बता सकते हो? तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि आपने वर्ल्ड मैप को यहाँ पे इजीली देख लिया है। बाकी मैं भी अगर आपको बताऊँ तो आप भी मेरे साथ यहाँ पे बोलना। ये हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है आपका पैसिफिक, यहाँ पे अटलांटिक है आपका, और नीचे अब आप बताओ कौन से वाला है, ठीक है? या फिर आप नीचे नहीं है, सॉरी नीचे तो इसके यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाएगा आपका, ऊपर की साइड पड़ता है आपका कौन से वाला ओशियन, वो बताओ अब आप। ओके, अब आगे बोलता है साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशियंस राउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। द Andes वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। अब कहता है कि जो आपकी साउथ अमेरिका है वो साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपकी लाई करती है। इसके दोनों साइड में आपकी अलग अलग ओशियन है, एक साइड अटलांटिक है, दूसरी साइड आपका पैसिफिक ओशियन है, और साथ में आपको बताते हैं कि जो आपके वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो भी आप किसी कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करती है जिसका नाम एंडीज है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन, और जो आपके वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, वो भी आपकी यहाँ पे इसी के अंदर से फ्लो करती है, आपकी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर से। तो यार आज के पार्ट के अंदर ही इतना ही। अगले पार्ट की वीडियो भी मैं आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।